अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और यहाँ पे मैं भी खैरियत से हूँ। लास्ट क्लास में हमने आप लोग को फंक्शनल ग्रुप अमाइन के कुछ सिंथेसिस करवाए थे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है एल्डिहाइड, यानी कि आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप होता क्या है। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है। अब आज जो मेरा टॉपिक है एल्डिहाइड की, हम क्या काम करेंगे, नेमिंग स्टार्ट करेंगे, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड में हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड में सबसे पहले हम एल्डिहाइड ग्रुप को ओपन चेन में लगा के देखते हैं, यानी कि सैचुरेटेड रिंग के ऊपर लगा के देखते हैं, उसकी नेमिंग देखते हैं, फिर हम चलेंगे एरोमेटिक रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहला नेम जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, पहला स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें, फिफ्थ स्ट्रक्चर की बात करें, नहीं ये हमारे कितने हो गए, 5 स्ट्रक्चर हो गए। अब हम चलते हैं छठे स्ट्रक्चर पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 स्ट्रक्चर बनाए हैं ओपन चेन के, यानी कि सैचुरेटेड रिंग के ऊपर। सैचुरेटेड रिंग के ऊपर सबसे पहला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ हाइड्रोजन है। तो कार्बोनाइल के दोनों तरफ हाइड्रोजन, इसका कॉमन नेम जो क्या कहलाया जाता है, मेथनल। यानी कि मिथानल, यानी कि एक ही कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, कार्बोनाइल भी है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्या बुलाएंगे, ये मिथानल। और इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक है। अब बात करें हम सेकंड वाले कार्बन की, तो सेकंड वाले कार्बन के साथ बनाए तो कार्बोनाइल की एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ आर ग्रुप है। तो यानी कि एक दो, यानी कि ये 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। तो हम क्या कह देंगे, इथेनल। और इसका जो वैसे नाम है, कॉमन नेम है, तो इसको हम कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं थर्ड की नेमिंग। तो थर्ड की नेमिंग की बात करें तो यहाँ देखें तो ये एल्डिहाइड है, सही है। इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। इसका नाम वैसे फॉर्माइल है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फ्लोराइड, यानी फॉर्माइल फ्लोराइड। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं चौथे स्ट्रक्चर पे। तो चौथा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, तो ये तो सिंपल सी एक चेन है, 1 2 3 4 5। इसको हम क्या कहेंगे, पेंटानल कहेंगे। लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है वो कहलाता है वेलर एल्डिहाइड। क्या कहलाता है, वेलर एल्डिहाइड। यानी तो सबसे पहले हम इसका क्या कहते हैं, एक चेन के लिहाज से नाम देते हैं पेंटानल। और सेकंड नाम क्या है इसका, वेलर एल्डिहाइड। ठीक है।
तो ये उसका इसका हो गया सेकंड नेम। अब इसकी बात करते हैं पांचवें स्ट्रक्चर की। तो पांचवें स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 1 2, 2 पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो हम क्या बोले, 2 क्लोरोपेंटानल, 2 क्लोरोपेंटानल। इसका दूसरा नाम क्या होगा, ये क्या है हमारे पास, अभी मैंने कहा 1 2 3 4 5 कार्बन का क्या कहेंगे, वेलर एल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 ही है, तो क्या कहलाएगा, ये वेलर एल्डिहाइड कहलाएगा। लेकिन 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, इस कार्बोनाइल के लिहाज से ये पोजीशन क्या कहलाएगी, अल्फा। तो ये क्या होगा, अल्फा क्लोरो वेलर एल्डिहाइड। सही है, क्या हुआ, अल्फा, यानी कि इस कार्बोनाइल के लिहाज से ये जो पोजीशन है, पहली पोजीशन कार्बन की, ये क्या कहला रही है, अल्फा। उसमें क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, अल्फा क्लोरो, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेलर एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं छठे स्ट्रक्चर में। छठे स्ट्रक्चर में आपके सामने 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा ब्यूटानल, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। सही है, तो क्या होगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल करते हैं। 6 स्ट्रक्चर कर लिए, अब हम चलते हैं आगे और एग्जाम्पल करते हैं। अभी तो हम किस पे कर रहे थे, सैचुरेटेड रिंग यानी कि ओपन चेन पे। अब हम सैचुरेटेड क्लोज चेन के ऊपर बात करते हैं। तो क्लोज चेन के ऊपर सबसे पहला स्ट्रक्चर में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, हमने 6 किए थे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 7, यानी 6 स्ट्रक्चर हमने कर लिया। अब यहाँ पे 7 स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो 7वां स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, सेकेंड, इसके बाद 8वां स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8वां स्ट्रक्चर। छठा, 9वां स्ट्रक्चर हम करते हैं। सही, ये हो गया हमारा 9वां स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं किस पे, 10वें स्ट्रक्चर पे। ठीक है, ये हो गया हमारा 10वां स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर 1 से 2 एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, तो उनका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और उनका नेमिंग हम देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास 9वां स्ट्रक्चर आता है, और सॉरी 11वां स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। सही है, ये हमारे पास आ गया। बल्कि इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ तो आगे नाम लिखने में आसानी हो। ठीक है, ये हमारा हो गया 11वां स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं इसके 10वें स्ट्रक्चर पर, तो 12वें स्ट्रक्चर पर।
सही है। तो यहाँ पर मैंने साइक्लिक रिंग के ऊपर और कुछ ऐसे जिसके अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप शामिल हो वो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है सातवां स्ट्रक्चर, तो सातवें स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन अगर का एल्डिहाइड ग्रुप किसी साइक्लोएल्केन के साथ लग जाए तो इसको कहते हैं कार्ब एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। तो क्या आएगा इसका नाम, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। सही है, मतलब किसका आ रहा है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप अगर साइक्लिक रिंग के साथ लग रहा है तो कार्ब एल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आठवें सेक्शन की बात करें तो आठवें सेक्शन में क्या होगा, ये साइक्लिक रिंग यहाँ पर लगी यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है तो ये 1 पोजीशन है, तो इसकी ये वाली पोजीशन क्या होगी, 3rd पोजीशन होगी। 3rd पोजीशन पे इस ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या लगा, 3 पे क्या लगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी कि इस कार्बन का यहाँ लगा हुआ ना, तो 1 ये हुआ, 2 3 3 ये हुआ, तो 3 पे क्या लगा, मिथाइल लगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, फिर उसके बाद नवे सेक्शन की बात करें तो नवे सेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3, यानी कि क्या लगा हुआ, 3 3 डाई ब्रोमो। क्या है, 3 3 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। 3,3 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं 10वें स्ट्रक्चर पे। 10वें स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था सीसो ट्रांस के हवाले से, इससे पहले लेक्चरों में, काफी लेक्चरों में मैंने सीसो ट्रांस बता दिया है। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या है, पैरेलल एंगल है, यानी कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, यानी कि इसकी क्या है पॉजिटिव, तो इसके लिहाज से ये क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, पहला नाम हम कह रहे थे 2 मिथाइल साइक्लोहेक्पेंटेन कार्बेल्डिहाइड या ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां पर पहला नाम हम लिखते हैं 1 2, यानी ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो क्या आएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। या सेकंड नाम क्या होगा, ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ट्रांस है तो ट्रांस बता दिया, फिर उसके बाद 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास क्या हो गया, 11 स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं 1 और 5 पोजीशन पे। आप 1 5 पोजीशन भी बता सकते हैं, नहीं बता रहे तो आप क्या बोले, पेंटेन डाई अल, पेंटेन डाई अल, या 1 5 पेंटेन डाइल। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, पेंटेन डाई अल। सही है, क्या बोला, पेंटेन डाई अल। ई लगा दे या ना लगा दे कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हमें पता चल रहा है ये पेंटेन है, 5 कार्बन है, तो क्या वो पेंटेन डाई अल कह दिया। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या, 1 2 3 4, तो आप क्या बोलेंगे, ब्यूटेन डाई अल, या पोजिशन बता दे 1 4 ब्यूटेन डाइल, ब्यूटेन डाई
अल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं कि एल्डिहाइड के ग्रुप के अलावा भी और कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है, उनकी नेमिंग देते हैं। फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह बेंजीन के साथ, अटैचमेंट के साथ। अब यहाँ पर हमने 12 कर लिए हैं, अब हम मजीद आगे स्ट्रक्चर करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 12 स्ट्रक्चर हमने कर लिए थे। अब हम चलते हैं 13वें स्ट्रक्चर पे, यानी 13 स्ट्रक्चर बनाते हैं। 13 स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और इसके साथ में कोई ऐसी चेन लगा देता हूँ जो 4 हो या 5 हो। तो यहाँ पे 4, 1 2 3 4, सही है, 4 के साथ मैंने लगा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, 5 के साथ लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 14 बनाते हैं स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 14 स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलते हैं ऐसे कि जिसके अंदर, ये तो हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया था, अब हम चलते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या 14 है, यहाँ पे 15 स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4। सही है, यहाँ पर मैंने चौथे स्ट्रक्चर में ब्रोमीन भी ऐड कर दिया। अब यहाँ ब्रोमीन के लिए आते हैं, यहाँ ब्रोमीन भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो अब नंबरिंग हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास आ रही है एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड लाजमी सी बात है एल्डिहाइड ग्रुप से हम नेमिंग देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। 4 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, 4 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन की थी तो हमने क्या बोला, ब्यूटा नल। ब्यूटा वन हल भी कह सकते हैं, क्यों, जब हाइड्रोक्सी ग्रुप 4th पोजीशन पे आ रहा है तो 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, लाजमी सी बात है। तो 1 लगाना लाजमी नहीं है, अगर आप लगा भी देंगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 1 नहीं लगा रहे तो कोई मसला नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, 4, यानी कि ये क्या 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन AL। ठीक है, अब हम चलते हैं 14वें स्ट्रक्चर पे, यानी 14 स्ट्रक्चर को बयान करते हैं। तो 14 स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब 1 2 3 4 5, यानी 5 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। नंबरिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से H पहले आएगा और M बाद में आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, 5, यानी 1 2 3 4 5, 5। यहाँ नंबरिंग दे देते हैं ताकि आपके और समझ में आए। सही है, 5 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन थी, 5 थी, तो हम क्या बोलेंगे, पेंटानल। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में हमेशा क्या यूज होता है, अल, AL। यहाँ फिर लिख देता हूँ, शुरू में लिख देना चाहिए था, यहाँ भूल गया, खैर कोई मसला नहीं है। हमेशा एल्डिहाइड की नेमिंग में क्या यूज किया जाएगा, अल, यानी कि AL अल। ठीक है, फिर उसके बाद 15वें सेक्शन की बात करें तो 15वें सेक्शन में क्या लगा हुआ है हमारे पास, 1 2 3, ओ सॉरी, ये तो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, ऐसे ना आप लोग समझे कि कीटोन बना दिया अचानक से, तो कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड ही है। और एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे नंबर करते हैं 1 2 3 4 5। तो क्या लगा हुआ है, 3 पे क्या है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिहाज से 1 2 3, 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटीन। 3 क्या नाम रहेगा, 3 पेंटीन। अभी तक से हम क्या नाम दे रहे थे, ए आ रहा था, ए आ रहा था, लेकिन डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, पेंटीनल। बात समझ में आ रही है? क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आयन आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, थ्री पेंटीनल, यानी थ्री पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, इसलिए थ्री बता दिया, थ्री पेंटीनल। ठीक है, अब हमारे पास आ जाए 16वें स्ट्रक्चर में। 16वें से 1 2 3 4, यानी कि थ्री पे ही क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, थ्री पे ही क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन है, Br है। तो क्या आएगा, थ्री ब्रोमो थ्री पेंटीनल। नहीं, अब कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 ही है, तो क्या हो जाएगा, पेंटीनल हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थ्री ब्रोमो थ्री पेंटीनल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमारे क्या हो गए, 16 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए उनके, जिनके हमने क्या किया, ओपन चेन और साथ में क्लोज चेन भी लगाई, लेकिन सैचुरेटेड रिंग थी। और अभी यहाँ पर हमने दो ऐसी रिंग बनाई जिसके अंदर सैचुरेशन अनसैचुरेशन भी मौजूद हो। लेकिन अब हम चलते हैं एरोमेटिक रिंग के साथ। अगर एल्डिहाइड ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ लग जाए तो उसको हम सिंपल से कहते हैं बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ। यानी कि 16 स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं उन स्ट्रक्चर पे चेक करते हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ लग जाए तो उनका क्या नाम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 17, यानी कि 17 स्ट्रक्चर जो है बेंजीन रिंग के साथ जब भी एल्डिहाइड ग्रुप आकर ऐड होगा या लगेगा तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम होगा, बेंज एल्डिहाइड। अब इसके अलावा इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनमें चंद स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ, उनकी नेमिंग दे रहा हूँ, ज्यादा स्ट्रक्चर की नेमिंग नहीं दे रहा, मैं चंद स्ट्रक्चर की नाम दूंगा। तो यहाँ पर 18 स्ट्रक्चर करते हैं। तो 18 स्ट्रक्चर में मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, सही है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरो और यहाँ पे लगा दिया क्लोरो। ये तो हो गया हमारा 18 स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं 19 स्ट्रक्चर पे। सही, ये हमारा हो गया 19 स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं आगे, 20 स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 20 स्ट्रक्चर में यहाँ पर ठीक है, ये हो गया हमारा 20 स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं 21 स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो 21 स्ट्रक्चर के अंदर ये तो हमारा हो गया। ये हो गया 21 स्ट्रक्चर। अब 22 स्ट्रक्चर करता हूँ। 22 स्ट्रक्चर के अंदर मैं सही, यहाँ पर चंद एग्जाम्पल यानी कि डिफरेंट ग्रुप लगाए हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप में ये तो आपको पता है, बेंजीन रिंग के साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंज एल्डिहाइड कहते हैं। अब इसके अलावा दूसरे ग्रुप आगे लग जाए, जैसे यहाँ पर एक बेंजीन रिंग के साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये जो बेंजीन रिंग का जो कार्बन अटैच है एल्डिहाइड से, ये नंबर 1 होगा।
अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग हम वहाँ करेंगे तो जहाँ से जो सब्सिडी ग्रुप इसके अलावा और सब्सिडी ग्रुप लगे हुए हैं वो नज़दीक से नज़दीक आए। अगर मैं यहाँ से यूँ जाता हूँ तो ये छठे पे आता है, अगर मैं यहाँ से यूँ जाता हूँ तो ये 4 पे आ रहा है। तो यानी 1 2 3 4 5, सॉरी 5 पर आ रहा है। तो ये क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से ज़्यादा नज़दीक है तो हम क्या बोलेंगे 2 5 डाइक्लोरो बेंजीन। तो क्या आएगा 2 5 डाइक्लोरो बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, 19 स्ट्रक्चर की नाम में तो 1 2 3, तो क्या आएगा 3 क्लोरो बेंज बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, 20 सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 1। अब देखिए यहाँ से मैं यूं जा रहा हूँ, क्यों क्यों जा रहा हूँ कि यहाँ से ये 5वें पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये छठे पे आता है। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ 2 3 4 5, सही है। यहाँ से जाता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो नजदीक कौन सा हुआ, 5 वाला हुआ, 6 वाला नहीं हुआ, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से ली। तो क्या आएगा, अब यहाँ पे क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है, एम बाद में आता है, सी पहले आता है, तो क्या नाम आएगा 5 क्लोरो 2 मिथाइल बेन एल्डिहाइड। 21 स्ट्रक्चर की बात करें तो 21 स्ट्रक्चर के अंदर नंबरिंग यूं जाए या यूं जाए, अगर यूं जाते हैं, नहीं, अगर हम यूं जाते हैं तो हमें क्या पड़ेगा, रास्ता लंबा पड़ेगा, अगर हम यूं जाते हैं तो रास्ता में क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगा, मिथाइल लगा हुआ है और मिथॉक्सी लगा हुआ है, सही है। यानी अगर हम बात करें मिथाइल और मिथॉक्सी में, तो मिथॉक्सी हम पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, मिथाइल METHYL, मिथॉक्सी METHOXY। तो यहाँ पर TH तक तो हम सेम है, सही है, TH तक क्या है, सेम है। तो Y, O पहले आता है, Y बाद में आता है, तो इसलिए O हमने क्या किया, पहले लिया, और Y हमने क्या किया, बाद में लिया। तो इसलिए मिथॉक्सी हमारा क्या होगा, पहले आएगा, तो हम क्या लेंगे 5 मिथॉक्सी 2 मिथाइल बेन एल्डिहाइड। ठीक है, अब 22 स्ट्रक्चर की हम बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मिथॉक्सी M और नाइट्रो NMNO। तो M पहले आया, N बाद में आया, तो क्या होगा इसका 2 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमारे 22 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 22 स्ट्रक्चर हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से 22 स्ट्रक्चर इनफ होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हम अपनी क्लास एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।